तो हेलो फ्रेंड, आज हम समझने वाले हैं व्हाट इज कैश मार्केट। आखिरकार कैश मार्केट है क्या, इंट्राडे क्या है, स्विंग क्या है, हम लोग कैसे कोई स्टॉक को बाय या सेल करते हैं। तो ये बेसिकली है स्टॉक मार्केट की हम लोग बेसिक से एडवांस पढ़ें। क्लास नंबर 7 है। अगर इसके पहले के आपने 6 क्लास नहीं पढ़ी तो कृपया उन 6 क्लासों को पढ़िए, तब आपको ये क्लास बहुत बढ़िया से समझ में आएगी। तो हमने इसके पहले पढ़ा था कि स्टॉक मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, डेरिवेटिव मार्केट क्या है, कैश मार्केट क्या है। तो आज हम समझने वाले कैश मार्केट, पूरा विस्तार से समझने वाले आखिरकार कैश मार्केट है क्या, कैसे काम करता है, कैसे इसमें डील होती है, इसमें शेयर कैसे बाई या सेल करते हैं, इसमें क्या क्या हम ट्रेड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम समझने वाले हैं। तो बिना देरी किए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं कि आखिरकार कैश मार्केट है क्या। तो इससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि हम लोग स्टॉक मार्केट पूरा बेसिक से एडवांस सीख रहे हैं। अगर आपने इस चैनल को अभी लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। क्योंकि आप हमारे साथ पूरी स्टॉक मार्केट लेके बेसिक से लेके एडवांस तक सीख सकते हैं। अभी हम केवल स्टॉक मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैश मार्केट क्या है, डेरिवेटिव, ये सब हम इसलिए सीख रहे हैं कि प्रॉपर हमको नॉलेज हो गया, प्राइस एक्शन सीख गए सब कुछ। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछ लेता है कि स्टॉक मार्केट क्या है, बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट क्या है, तो आप भी उसको समझा सकें और ख़ुद भी समझ सकें। तो हम इसके बाद सीधा पढ़ेंगे प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन के बाद हम लोग ढेर चीज़ें पढ़ेंगे, क्रिप्टो हो गया, फॉरेक्स मार्केट में भी समझेंगे कैसे इसका चार्ट रीड किया जाता है, सब कुछ पढ़ेंगे। लेकिन पहले हम पढ़ते हैं कि स्टॉक मार्केट का आज क्लास नंबर 7 की कैश मार्केट क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम आते हैं कैश मार्केट में। तो बेसिकली ये कैश मार्केट है क्या, आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि कैश मार्केट क्या होता है, मीन्स इक्विटी। इक्विटी बोले तो शेयर्स। आपने इतनी बात तो आपने पढ़ ली होगी, सीख ली होगी कि इसमें जो डील होती है वो शेयर्स में होती है। आप अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, अपने कैपिटल के हिसाब से, अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से आप इसमें नंबर ऑफ शेयर्स बाय या सेल कर सकते हो। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि इसमें आप अपनी कैपिटल के अकॉर्डिंग, जितना आपका कैपिटल है, जितनी आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, आप उस अकॉर्डिंग इसमें आप नंबर ऑफ शेयर को खरीद या बेच सकते हो। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी कि कैश मार्केट क्या है। कैश मार्केट मीन्स इक्विटी मार्केट मीन्स शेयर्स। इसमें जो डील होती है वो शेयर्स में होती है। जैसे आपको 1 शेयर खरीदना हो तो आप 1 शेयर खरीद सकते हैं, 2 शेयर खरीदना हो 2 शेयर खरीद सकते हैं, 3 शेयर खरीदना हो तो 3 शेयर खरीद सकते हैं। नंबर ऑफ शेयर आपकी जितनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी। तो इसमें अब बात आती है कि हम लोग क्या क्या ट्रेड कर सकते हैं, हम लोग क्या क्या ट्रेड कर सकते हैं। क्या क्या ट्रेड कर सकते हैं। तो ये बात हम समझते हैं कि हम आखिरकार कैश मार्केट में क्या क्या ट्रेड कर सकते हैं, क्या क्या। क्योंकि कैश मार्केट मीन्स आप किसी को कैश देते हो, आपको कोई शेयर मिलता है, आप उस शेयर को दूसरे को सेल करते हो, एक जो भी एक्स अमाउंट का आपका प्रॉफिट और लॉस होता है उसको बुक करते हो। तो कैश मार्केट मीन्स इसमें कैश में डील होती है, मीन्स शेयर्स में डील होती है। तो आप इसमें क्या क्या ट्रेड कर सकते हो। तो आप इसमें क्या क्या ट्रेड कर सकते हो। तो फर्स्ट नंबर पे आप इसमें इंट्राडे कर सकते हो। इंट्राडे मतलब क्या होता है, इतनी बात तो आपको पता होगी कि इंट्राडे में विद इन आर डे। आप इसके लैंग्वेज से समझिए। इंट्राडे मीन्स विद इन आर डे, उसी दिन खरीदा उसी दिन बेच दिया। यानी कि मार्केट 9:15 पे ओपन हुआ, हमने 12 बजे या 1 बजे या 10:30 बजे किसी भी शेयर्स को, AB शेयर को बाय किया और उसको मार्केट क्लोज होने से पहले 3:30 PM मतलब 3:30 बजे से पहले हम लोगों ने उस शेयर को सेल कर दिया उसी दिन। दूसरा हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं स्विंग।
स्विंग ट्रेड मीन्स, जैसे स्विंग ट्रेड मतलब एक कुछ दिनों से लेके कुछ हफ्तों तक, मीन्स कि आप किसी एक स्टॉक को पिक करते हैं, उसको 4 दिन 5 दिन या 10 दिन के लिए होल्ड करते हैं, तो उसे बोलते हैं स्विंगिंग। तो एमा हो फ्यू डेज, आप फ्यू डेज के लिए किसी स्टॉक को फ्यू डेज के लिए मतलब कुछ समय के लिए होल्ड करते हैं, तो ये होता है स्विंग ट्रेड। तीसरा नंबर आता है इसमें हमारा, वो आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब कि हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, यानी अपने कोई शेयर को हमने खरीदा, उसको 2 साल 5 साल के लिए एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया, मीन्स कि जैसे 2 साल 5 साल इतने दिनों के लिए हमने इतने साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया, जब इस दौरान हमको जो भी प्रॉफिट या नुकसान होगा तब उस दौरान हम देखेंगे। इसमें क्या होता है, फ्यू ईयर्स मतलब फ्यू ईयर्स हमने रखा, जैसे 2 साल 4 साल 5 साल, इतना ज़्यादा हम लोग किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई होगी कि कैश मार्केट में इक्विटी मतलब शेयर्स होता है, इसमें डील हम लोग शेयर में करते हैं, नंबर ऑफ शेयर होते हैं, हम लोग अपनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी के हिसाब से नंबर ऑफ शेयर बाय या सेल करते हैं। फिर इसमें अब पॉइंट आता है कि हम लोग क्या क्या ट्रेड कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला नंबर है इंट्राडे। हम लोग किसी स्टॉक को आज ही खरीदे और आज ही बेचे, इंट्राडे कर सकते हैं। दूसरा आता है स्विंग ट्रेड मतलब हम किसी स्टॉक को फ्यू डेज के लिए, जैसे 2 दिन 4 दिन 5 दिन के लिए होल्ड कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट मीन्स कि हम लोग कुछ साल, जैसे कि 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के लिए किसी भी ABC स्टॉक को पिक करते हैं, उसमें अपना एक अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं और लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट कमाते हैं। तो इतनी बात आपको पता हो गया होगा कि कैश मार्केट के अंतर्गत हम लोग इंट्राडे स्विंग इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप ऐसा बात नहीं है कि इसमें भी आप फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड कर सकते हैं। जैसे ये कोई स्टॉक होता है ABC स्टॉक, जैसे बहुत ही स्टॉक हो गया, रिलायंस हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, इनके सबके आप स्विंग भी ट्रेड कर सकते हैं, आप इनके सबके फ्यूचर एंड ऑप्शन भी ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि NSE, जैसे कि हम मान लेते हैं NSE में 2000 कंपनियां हैं, एक नंबर के साथ मान लेते, जैसे 300 कंपनी फ्यूचर में लिस्टेड हैं। फ्यूचर लिस्टेड हैं। जैसे NSE में कितनी कंपनियां हैं, 2000 में से केवल 300 कंपनियां ही फ्यूचर में लिस्टेड होती हैं, जिनका एक प्रॉपर प्राइस डिसाइडेड रहता है कि इनके नंबर ऑफ लॉट इतने होंगे, इतने शेयर्स के होंगे, इतने प्राइस के होंगे। तो हम लोग उसमें फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हैं। ये चीज़ हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, जो हमारी बेसिक चीज़ है उसको हम लोग पहले पढ़ेंगे कि बेसिकली कैश मार्केट होता क्या है। तो कैश मार्केट में हम लोग इक्विटी मीन्स वही शेयर, कैश मार्केट बोलो चाहे आप इक्विटी बोलो चाहे शेयर बोलो। और आप इसका एक और नाम सुनोगे जो कि बहुत ज़्यादा आप सुनते होगे, स्पॉट मार्केट। इसी को हम लोग स्पॉट मार्केट भी बोलते हैं। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो इसमें डील शेयर्स में होती है। क्या क्या ट्रेड कर सकते हैं हम लोग, इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं, स्विंग ट्रेड कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट ट्रेड कर सकते हैं। मतलब अपने नंबर ऑफ शेयर, मतलब जितनी हमारी रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, जितना हमारा रिस्क ले सकते हैं उतने हम नंबर ऑफ शेयर बाय या सेल करें। तो इतनी सारी बात आपको पता होगी कि कैश मार्केट क्या है, इक्विटी क्या है, शेयर क्या है, तीनों एक ही चीज़ है। इसमें क्या क्या ट्रेड कर सकते हैं। तो इतनी ज़्यादा पॉइंट आपको क्लियर हो गई होगी।
तो हम लोग इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, समझेंगे कि डेरिवेटिव मार्केट क्या होगा। तो इसी तरह और वीडियो देखने के लिए और नई नई चीज़ें सीखने के लिए कृपया इस चैनल से जुड़ने के लिए इसको लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।